फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट सेकंड के बारे में। पार्ट फर्स्ट में हमने एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा था कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, हार्मोन्स क्या क्या होते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम का क्या है, ये पार्ट सेकेंड है। ठीक है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम है हमारा हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस इसका दूसरा नाम है, पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोफाइसिस अगर हिंदी में बात करें तो पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। अटैच Pituitary gland is attached to the hypothalamus at the base of the brain। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारी जो ब्रेन होता है उसके जस्ट बेस में वो प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे में। ठीक है, अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो होती है हमारी सेलर टर्सिका। सेलर टर्सिका एक क्या है, एक फोसा टाइप का आप कह सकते हैं, एट द स्नेफॉइड बोन। स्नेफॉइड बोन होती है हमारी स्कल में, तो उसमें जो एक सेलर टर्सिका फोसा होता है वहां पर हमारा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। उसके जस्ट ऊपर हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। ये देखिए यहाँ पर, ये हमारा क्या है, स्कल है और ये हमारा ब्रेन है। इसके जस्ट बेस पे ये क्या है, ये है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और इसके जस्ट नीचे ये क्या है, दिखाया गया यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो इसकी लोकेशन हो गई। देखिए एनाटॉमी, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, वेट कितना है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। और फिजियोलॉजी में आप देखते हैं कि वो फंक्शन कैसे कर रहा है, जैसे कि इसकी लोकेशन सेला टर्सिका में एट द स्नेफॉइड बोन, और इसका वेट है हमारा 500 mg, यानी कि अगर ग्राम में बात करें तो 0.5 ग्राम। ठीक है, इसका वेट हो गया। शेप कैसी है इसकी, ठीक है, पिट्यूटरी से याद रख सकते हैं आप, पी शेप, यानी कि मटर के दाने की तरह क्या है इसका शेप है। ठीक है, ये तो हो गई एनाटॉमी है। अब अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी में क्या आता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, कि वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है और हार्मोन सिक्रीशन की वजह से कौन कौन से चेंजेस जो हैं हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, तो मेनली देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम मेनली पहले दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो हमारी दो लोब्स में डिवाइड होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है हमारा, एक है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। इसका दूसरा नाम है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसका दूसरा नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसका दूसरा नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये इनके क्या है, दूसरे नाम है। अब देखिए जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उससे हमारे 6 हार्मोन रिलीज होते हैं और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उससे हमारे 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब वो हार्मोन जो है कौन कौन से फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो क्या होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, एंड जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसे हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो हमारा एडिनो हाइपोफाइसिस है वो क्या है, वो है हमारा अप ग्रोथ ऑफ फेरिंग्स, यानी कि जो हमारी फेरिंग्स के टिश्यू हैं उनकी अप ग्रोथ से जो क्या बना है, हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी बना हुआ है। और जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो बना है हमारा डाउन ग्रोथ ऑफ नर्वस टिश्यू, जो हमारे नर्वस टिश्यू है उसके डाउन ग्रोथ से बना है। ठीक है, अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है, एक पॉइंट इसमें रह गया था, पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है एक नाम दिया गया है मास्टर ग्लैंड।
ठीक है, यानी कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों? मास्टर ग्लैंड इसलिए क्योंकि ये जो है हमारी बॉडी के जितने भी और एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं उन सब की जो है कंट्रोल वो किसके हाथ में है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हाथ में है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उनको सिग्नल मिलते हैं बाकी एंडोक्राइन सिस्टम को, और तब जाके वो क्या करते हैं? अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है इससे भी सिग्नल मिलता है, और वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से, ठीक है। यानी कि ये तो मास्टर ग्लैंड है, लेकिन अब उस आपने मूवी में सुना होगा कि हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मास्टर ग्लैंड क्या है? बाप है, और उसका जो बाप है मास्टर ग्लैंड का भी जो बाप है उसे हम दादा कहते हैं, यानी कि हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ऑल द ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस, ठीक है। लेकिन मेनली हम मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? इससे जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो सारे हार्मोन क्या करते हैं? बाकी ग्लैंड के हार्मोन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब एंटीरियर जो पिट्यूटरी है उससे देखिए कितने हार्मोन सिक्रीट होते हैं 6 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कौन कौन से? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, सीटीएच, एलएच एंड एफएसएच। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। और जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे हमारे 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन या एडीएच, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं? एक एक करके इनको पढ़ते हैं। यानी कि बात करें हम ग्रोथ हार्मोन्स की, यानी कि जीएच शॉर्ट में इसको बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स को। ये सिक्रीट होता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। ये क्या करता है? ये हार्मोन्स होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, यानी कि जो हमारा मस्कुलेटर और स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलोस्केलेटन यानी कि मस्कुलेटन एंड स्केलेटन सिस्टम, जो हमारा उसके डेवलपमेंट होता है और ग्रोथ होती है, वो सारा रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रोथ हार्मोन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जब हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है उसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है? ग्रोथ होती है। उसमें क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। हमारी मसल्स में, हमारी बोन्स में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इट्स रिलीज स्टिमुलेटेड बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड सप्रेस्ड बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन्स, यानी कि क्या है? ये हार्मोन भी तब सिक्रीट होता है, यानी कि इसका जो रिलीज है वो उसको स्टिमुलेशन कहाँ से मिलता है? उसके लिए भी एक सिग्नल आता है, और वो सिग्नल जो है कैसे आता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, शॉर्ट में लिखा है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये सिग्नल आता है कहाँ से? आता है हमारा हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से क्या आता है? इसका सिग्नल आता है एंटीरियर पिट्यूटरी में कि ग्रोथ हार्मोन को जो है अब रिलीज करना है, तो हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। और जो वो सिग्नल आता है वो कौन सा हार्मोन आता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आता है, ठीक है। वो हो गया पॉजिटिव मैकेनिज्म, ठीक है, यानी कि उसका रिलीज शुरू हो गया, अब उसका काम पूरा हो गया। तो अगर उसका रिलीज होता रहेगा तो वो तो बॉडी में डिफेक्ट कर देगा, तो अब उसको रोकना भी है। तो उसके लिए क्या जाएगा? उसके लिए वहां से क्या सिग्नल जाएगा फिर से कि अब इसका प्रोडक्शन जो है रोकना है। तो वो कौन सा आता है सिग्नल? वो आता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ठीक है। अब इसका जो सिक्रीशन है वो ग्रेटर होता है नाइट में, यानी कि रात के टाइम में जो है हमारा ग्रोथ हार्मोन्स ज्यादा सिक्रीट होता है, ठीक है। जो दूसरा हार्मोन है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से पता चल रहा है थायराइड और स्टिमुलेट, यानी कि थायराइड ग्लैंड को जो स्टिमुलेट करता है वो वाला हार्मोन है हमारा TSH। देखा लिखा हुआ स्टिमुलेट ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो किसकी वजह से एक्टिविटी उसको स्टिमुलेशन कहाँ से मिलता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। और ये रिलीज कहाँ से होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। और इसको भी जो है सिग्नल वो कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से आता है। कैसे आता है? वो किसके रूप में आता है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, थायराइड नहीं आता है,
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करने के लिए थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है आता है, और उसको इनिबिट करने के लिए थायरोट्रोपिन रिलीजिंग इनिबिटिंग हार्मोन्स आता है। ठीक है, अब जो ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से क्या किसका चीज सिक्रीशन होता है, T3 और T4 का सिक्रीशन होता है। थायराइड से हमारे तीन हार्मोन सिक्रीट होते हैं, लेकिन जो मेनली दो होते हैं T3 एंड T4, ये जो है हमारे सिक्रीट होता है उससे। ठीक है, ये इसका जो है प्रोडक्शन सिक्रीशन ग्रेटर होता है नाइट में, इसका भी प्रोडक्शन जो है ज्यादा नाइट होता है और सुबह के टाइम में जो है कम होता है TSH का। अगर हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की, ठीक है, जो हमारा कहाँ से सिक्रीट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। वो क्या करता है, ये क्या करता है, आफ्टर डिलीवरी इन मदर प्रोमोट्स मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी होती है और चाइल्ड बर्थ होता है तो उसके बाद बेबी को मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है, दूध पिलाया जाता है छोटे बच्चे को, तो मदर की बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन को जो प्रमोट करता है वो काम होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का। यानी कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, स्टिमुलेटेड बाय प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि इसको स्टिमुलेशन कहाँ से मिलता है, हाइपोथैलेमस से। जब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन आता है तब क्या करता है, ये एक्टिवेट होता है, और जब प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स आता है तो ये क्या होता है, इनहिबिट हो जाता है, यानी कि इसका सिक्रीशन कम हो जाता है। ठीक है, अगला जो हार्मोन्स है वो है हमारा एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स। ठीक है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन यानी कि ACTH। ठीक है, ये क्या करता है, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड विद इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में कंसंट्रेशन लेवल, कोलेस्ट्रॉल के कंसंट्रेशन लेवल को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। ठीक है, इंक्रीज करता है यानी कि बढ़ाता है। कहाँ पर, हमारे एड्रिनल, जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड होते हैं वहां पर जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट्स होता है उसमें क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, अब ये स्टिमुलेट कैसे होता है, स्टिमुलेटेड बाय कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है तब क्या होता है, ये स्टिमुलेट होता है। ठीक है, और इसका जो रिलीज है वो कब होता है हाईएस्ट, वो होता है हमारा 8 PM टू मिडनाइट, यानी कि 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, मिडनाइट तक क्या होता है, इसका रिलीज जो है वो हाईएस्ट लेवल पे होता है। नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन आता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो है हमारा गोनाडोट्रोपिन्स, यानी कि गोनाडोट्रोपिन्स जो किससे है, सीधा सीधा हमारे रिलेटेड है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, यानी कि रिप्रोडक्शन में जो हेल्प हार्मोन्स करता है वो हमारे गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं। ठीक है, अब गोनाडोट्रोपिन्स जो है वो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है हमने पिट्यूटरी ग्लैंड से। वो दो सिक्रीशन होते हैं, एक होता है हमारा FSH और एक होता है LH। FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन होते हैं, प्रमोट्स मैच्योर फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनका जो मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन फंक्शन होते हैं, क्योंकि एक टाइम पे ही मैच्योर होते हैं वो, तो उनके बाद जो उनका फंक्शन होता है वो सारा कौन परफॉर्म करता है, गोनाडोट्रोपिन्स जो हार्मोन होते हैं। ठीक है, वो हमारे दो होते हैं FSH एंड LH। अब FSH देखिए क्या करते हैं, इन फीमेल में क्या करते हैं, स्टिमुलेट डेवलपमेंट सेक्स ऑर्गन एंड सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यानी कि ये क्या करते हैं, जो हमारा FSH है वो क्या करता है, फीमेल में सेक्स ऑर्गन को डेवलप करता है, और जो हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं उनको क्या करता है, सिक्रीट करवाता है। इन मेल में क्या करवाता है, इनिशिएट स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन जब मेल में बनना शुरू हो जाता है, उस प्रोसेस को जो इनिशिएट करता है वो हमारा FSH करता है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, इन फीमेल मेंटेन कॉर्पस ल्यूटम एंड सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और जो मेल में है वो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है मेल हार्मोन्स, उसको क्या करता है, सिक्रीट करता है। ये तो हो गया हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अब जो सिक्रीट होते हैं हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, वो हमारे दो हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेशन। ऑक्सीटोसिन देखिए क्या करता है, ऑक्सीटोसिन का मेन फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इन चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ,
यानी कि जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है माँ के पेट से, उस टाइम पे जो यूटेराइन का कॉन्ट्रैक्शन है वो कौन स्टिमुलेट करता है, हमारा ऑक्सीटोसिन करता है, ठीक है। और उसके बाद लैक्टेशन यानी कि मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग जब कराई जाती है बच्चे को, वो भी कौन स्टिमुलेट करता है, ऑक्सीटोसिन। और जो हमारा वैसोप्रेशन है, वैसोप्रेशन क्या करता है, प्रमोट्स द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम डिस्टल टिब्यूल्स, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। ये क्या करता है, हमारा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। और किससे प्रिवेंट करता है, हमारे डिहाइड्रेशन से। हमारी बॉडी में क्या है, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है, हमारी बॉडी में वाटर की कमी को नहीं होने देता है। तो इसी के साथ हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पूरा खत्म हो जाता है।